महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। जहां एक तरफ सरकार इसको पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष इस पर लगातार हमला कर रहा है। आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश शहजाद अंसारी। सर, ये बताइए कि लगातार आप लोग भी ये पहले से कहते आए रहे हैं कि महिलाओं को भी जो आरक्षण है वो होना चाहिए। विपक्ष लेकिन अब इस पर लगातार हमले भी कर रहा है। देखिए, हमारे देश की मोदी सरकार का ये साफ मानना है कि हमारे देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति नारी शक्ति है, ये भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में सदैव इसकी बड़ी निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निश्चित तौर पे हमारी मातृशक्ति को विकास के पथ पे आगे जोड़ने का जो एक ऐतिहासिक मुहिम हमारी मोदी सरकार ने शुरू की है, पूरे देश के तमाम जन और ख़ासतौर पर हमारी बहनें महिलाओं के अंदर इसके प्रति एक खुशी है। लेकिन विपक्ष का ये बड़ा मतलब दुखद है कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक रवैये के साथ राजनीति करता है। विपक्ष का एजेंडा समाज का विकास, देश का विकास, नारी शक्ति का विकास कभी नहीं रहा है। आज हमारे देश एक ऐतिहासिक कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे सबको इसका साथ देना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए। हम सब मिलके अपने समाज को विकास की तरफ आगे ले जाएं, मातृशक्ति नारी शक्ति को और सशक्त करें, ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। अखिलेश यादव हों, फिर चाहे वो मायावती हों, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन्होंने कहा बीजेपी जो है वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, ना अभी तक जातीय जनगणना कराई, और इस बिल के आने से SC ST जो महिलाएं हैं उनकी उपेक्षा होगी। देखिए, आज देश का जन जन ये जानता है कि अगर पिछड़ों के, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, पासमानदा समाज का कोई सच्चा हितैषी है तो हमारी डबल इंजन की केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार है। चाहे पासमानदा हमारे भाई हों, पासमानदा समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, इसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का जिसने भी ईमानदारी से प्रयास किया और केवल वो हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो विपक्ष का ये जो आरोप है अपने आप में बेबुनियाद है, जनता जानती है। और विपक्ष को भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। आगे बढ़ के सरकार अगर सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का कभी भी एजेंडा नहीं रहा है कि समाज विकास की तरफ आगे बढ़े, समाज तरक्की से जुड़े, हमारी मातृशक्ति ये सशक्त हो। विपक्ष केवल हर चीज़ में राजनीति घुसा के अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। लेकिन हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से जनता के विकास के लिए जो उसने वादा किया है उस वादे पे काम कर रही है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में सर ताला लग गया। 14 सितंबर को एक युवती की मौत हो गई थी। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आप पर बड़ा हमला बोला है कि स्मृति ईरानी और ब्रिजेश पाठक के मिली भगत से उस अस्पताल पर ताला लगवा दिया गया, क्योंकि उस ट्रस्ट की जो अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी है। भाजपा जो है वो राजनीति कर रही है, प्रतिशोध कर रही है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि कांग्रेस पार्टी आज हताश है, और वो हताश वो अपने कारणों की वजह से है, अपने कर्मों की वजह से है। जिस तरीके से जब देश की जनता ने उन पर विश्वास करके उनको देश की सेवा करने का अवसर दिया और उस अवसर को पूरी तरीके से, उस अवसर को अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी ने, देश की जनता ने देखा और तभी 2014 में सत्ता परिवर्तन करके देश की सेवा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी। अमेठी के लोगों ने भी अमेठी के विकास की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी से लेके, राहुल गांधी के हाथों से लेके स्मृति ईरानी जी के हाथ में इसलिए दी क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सही सच्चे मायनों में अमेठी का विकास अगर कोई करेगा तो हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, हमारी स्मृति ईरानी जी करेंगी। पूरी ईमानदारी से अमेठी के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और कांग्रेस पार्टी ये तमाम आरोप केवल ये चुनाव नज़दीक है उस नाते लगा रही है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस पार्टी वहाँ की जो गाँव है, वहाँ के जो कस्बे, वहाँ के मोहल्ले हैं, उनके नब्ज़ को जब कांग्रेस पार्टी ने टटोला तो उसने देखा कि गांव-गांव और गली में, अमेठी के कस्बों में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सकारात्मक रुख है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने वहाँ के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं, अमेठी की जनता पूरी तरीके से उनका विश्वास आज हमारी डबल इंजन की सरकार पे है। इस बात से कांग्रेस परेशान है, चुनाव के लिए कांग्रेस परेशान है। उनको अमेठी के विकास से कतई कोई मतलब नहीं है। अगर उनको अमेठी के विकास से कांग्रेस पार्टी को मतलब होता तो अमेठी की ये तस्वीर नहीं होती। आज अमेठी की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम स्मृति ईरानी जी, हमारी मोदी योगी सरकार कर रही है। ये निश्चित तौर पर एक सराहनीय है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश शहजाद अंसारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।